वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। इसमें आपका कुछ करंट अफेयर्स का भी प्रश्न शामिल है। ये बिहार उत्पाद पुलिस के साथ साथ फायरमैन के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का पहला सवाल आपका है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत सतत विकास लक्ष्य जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है कितने हैं? तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहला का होगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 17। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत सतत विकास लक्ष्य जिन्हें कब तक 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है वो कितना है? तो आपका टोटल 17 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा नंबर सवाल देखें, वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य बजट में है? दो का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी 6.8%। तीसरा नंबर सवाल देखें। तीसरा नंबर सवाल आपका है, 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार के योगदान सर्वाधिक अनुमानित है। तो तीन का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका जीएसटी। ठीक है, 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार का योगदान सर्वाधिक अनुमानित है, तो आपका जीएसटी इसका करेक्ट आंसर होगा। तीन का ए। चौथा, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की कुल संख्या फरवरी 2021 के अंत में कितनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स चार का। तो चार का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 164। याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की कुल संख्या 2021 के अंत में कितनी थी? तो 164। चार का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पाँचवा नंबर सवाल देखिए। पाँचवा नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में WTO के महानिदेशक पद पर हैं? पाँच का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, वर्तमान में आपका WTO के महानिदेशक जो है फ्रेंड्स नागोजी ओंकोजो इवेला। पाँच का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही है जो आपका WTO के वर्तमान में महानिदेशक हैं। छठा नंबर सवाल देखिए, ताज़ा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का वस्तुगत व्यापार सर्वाधिक रहा है? 2020। ठीक है, 2020 के पूछ रहा है, तो छह का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चीन के साथ। अगला सवाल, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको कि SAI कहते हैं, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो सात का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 1984 ईस्वी में। आठवां नंबर, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आठ का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खेल दिवस है जो फ्रेंड्स आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो देखिए, वायु क्या एक मिश्रण है फ्रेंड्स, सभी को पता है, जिसमें आपका 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। लगभग 21% होता है जो ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त में नमक कितना होता है? रक्त में नमक की मात्रा देखा जाए तो कितना होता है रक्त? तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आपका 0.9% रक्त में आपका नमक की मात्रा होती है। भोजन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? भोजन में मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो किससे हमें मिलते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सनसाइन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? चलिए, 12 का करेक्ट आंसर होगा सनसाइन विटामिन ना, तो आपका विटामिन डी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, नियासिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? 13 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। B3 का वैज्ञानिक नाम नियासिन है। ऑप्शन नंबर 13 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, कंजक्टिविटिस, ठीक है, कंजक्टिवाटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका कंजक्टिवाटिस रोग है जो फ्रेंड्स शरीर का आँख को प्रभावित करता है। ये आँख से संबंधित बीमारी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से किसको भंडारित ऊर्जा कहा जाता है? भंडारित ऊर्जा किसे कहा जाता है?
तो देखिए आपका जो फैट वसा होता है ना उसे भंडारित ऊर्जा कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, भंडारित ऊर्जा किसे कहा जाता था? वसा को। 16 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड यानी ग्रंथि क्या है? तो लीवर यानी यकृत है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। 17 नंबर सवाल देखिए, प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, 50 प्रश्न में से देखिएगा आपको कितना पता है, इसमें से अधिकतर सवाल का जवाब पता होना चाहिए आप लोग को। 17 नंबर सवाल को देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 16 से 17 बार लेता है तो 16 बार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17 का ए होगा। 18 नंबर सवाल को देखिए, दिमाग का कौन सा भाग शरीर पर नियंत्रण रखता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, इस टाइप का ही लेवल, इसी लेवल का क्वेश्चन आपको फायरमैन और उत्पाद पुलिस में पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 18 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? और देखिए फ्रेंड्स, आपका जो उत्पाद पुलिस है इसमें फ्रेंड्स तो आपका 333 लड़का का है जो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर में कुछ मिस्टेक हुआ है और मतलब कि क्लियर नहीं है फ्रेंड्स, इसके चलते उनको एक मौका दिया गया है। तो आप लोग इसके संबंधित वीडियो बना दिए हैं फ्रेंड्स और उसका PDF टेलीग्राम में डाल दिए हैं। आप लोग अपना नाम चेक कर लिएगा फ्रेंड्स, कहीं आपका रिजेक्ट लिस्ट में तो नहीं है। अगर है तो आपको एक मौका दिया गया है 26 से 28 जनवरी को, तो उस बीच में आप लोग सुधार करवा लीजिएगा उत्पाद पुलिस के लिए। ठीक है, तो 18 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सेरिब्रम। देखिए सेरिब्रम है जो आपका दिमाग का कौन सा भाग शरीर पर नियंत्रण रखता है? तो ये सेरिब्रम रखता है। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, दिमाग के किस भाग को जख्मी होने पर व्यक्ति की मौत हो जाती है? 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए दिमाग का जो आपका सबसे जो सेंसिटिव मेडुला, मेडुला अगर जो जख्मी होता है, चोटीला हो जाता है फ्रेंड्स, तो व्यक्ति का क्या मृत्यु तुरंत हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 19 का। दिमाग के किस भाग को जख्मी होने से व्यक्ति की मौत हो जाती है? तो मेडुला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, वह विज्ञान जो शारीरिक ढांचे से संबंधित होता है इसे क्या कहते हैं? चलिए 20 का गेस कीजिएगा। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर शारीरिक ढांचे ना, तो एनाटॉमी, एनाटॉमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनाटॉमी के अंतर्गत शारीरिक ढांचे का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी 19 का करेक्ट आंसर हो जाए। सॉरी फ्रेंड्स, 20 नंबर सवाल है ना, जी हाँ, तो 20 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एनाटॉमी होगा। जी बिल्कुल सही। वह विज्ञान जो शारीरिक ढांचे से संबंधित है, तो एनाटॉमी के अंतर्गत शारीरिक ढांचे का अध्ययन किया जाता है। 21 नंबर सवाल को देखिए, 21 नंबर सवाल आपका है कि प्राकृतिक की ओर लौटो। ठीक है, प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया था? एक वेदों की ओर लौटे थे, सभी को पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती फ्रेंड्स। उसी तरह से ये भी आपका 21 नंबर सवाल का, तो प्रकृति की ओर लौटो किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहे थे? वेदों की ओर लौटो, तो 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 22 देखिए, 22 नंबर सवाल आपको सुमेलित करने के लिए दिया है। एक साइड में राष्ट्रीय खेल दिया है, एक आप दूसरे साइड में देश दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मिलाते चलेगा। फुटबॉल, तो फुटबॉल का राष्ट्रीय खेल कहाँ? तो फ्रांस का आपका हो जाएगा फुटबॉल। हॉकी कहाँ का है फ्रेंड्स आपका? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है। और बच गया वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल आपका श्रीलंका का हो गया। और क्रिकेट किसका है? तो इंग्लैंड का है। तो करेक्ट आंसर इसको मिला लिया फ्रेंड्स। 22 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन एवं भत्ते किस पर प्रभावित किए जाते हैं? 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत की संचित निधि पर। 24 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस संविधान को भारत का संविधान कह सकते हैं? तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 393 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस संविधान को भारत का संविधान कह सकते हैं? तो अनुच्छेद 393 इसका करेक्ट आंसर होगा 24 का। 25 नंबर सवाल देखिए, 25 नंबर सवाल आपका है, भारत में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राज्य लोक सेवा आयोग है ना, तो राज्यपाल के द्वारा। 25 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल देखिए, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। ठीक है, तो देखिए 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका वही जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित? उसका मुख्यालय आपका हेग में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। 27 नंबर सवाल को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है, किस तरह से उन्हें हटाया जा सकता है? तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सर्वसम्मति राय द्वारा। किसी बजट के अनिवार्य घटक होते हैं, तो देखिए कोई भी जो बजट होता है उसका जो अनिवार्य घटक होता है फ्रेंड्स और आय और व्यय, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल 29 नंबर है आपका कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। 29 का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के ए 2000 ए में, ठीक है, किया गया है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा निम्न में से किसके अंतर्गत सुनिश्चित किया गया, तो 2002 ईस्वी में किया गया फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21 के ए में। तो आपका 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। 30 नंबर सवाल है भारत के किस राज्य में खाद्यान्नों को उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो खाद्यान्न के उत्पादन में आपका खाद्यान्न में आपका उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 31 नंबर भारत में निम्नलिखित में से किस उपज का उत्पादन केवल रबी के तहत होता है। तो देखिए भारत में निम्नलिखित में से किस उपज का उत्पादन केवल रबी के तहत होता है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मसूर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखिए वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। 1929 में दीपावली जो घोषणा पत्र घोषित किया गया था फ्रेंड्स उसका संबंध है जो डोमिनियन स्टेटस से था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 32 का। 33 नंबर सवाल दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक पर मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली के में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। तो ये आपका करवाया था माहम अनगा ने। ऑप्शन नंबर डी 33 का करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर सवाल देखिए स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। 34 का तो एम जिन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। तो एम जिन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ए। 35 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 35 नंबर सवाल आपका है नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में निर्देशित कीजिए। तो 35 का है फ्रेंड्स। तो देखिए रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह है, खेड़ा का किसान आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे पहले दो चंपारण सत्याग्रह जो आपका 1917 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। उसके बाद में 4 नंबर सवाल आपका है अहमदाबाद मिल हड़ताल हो जाएगा। उसके बाद में 3 नंबर सवाल हो जाएगा, 3 नंबर खेड़ा किसान आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट में रॉलेट एक्ट होगा। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाल कुलवंत से हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा ली थी। तो लाल कुलवंत से हिंदुस्तानी शिक्षा लेने वाले कौन मुगल शासक थे। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अकबर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कामागाटामुरु, ठीक है, क्या था। तो देखिए क्या था 37 का एक जहाज था फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। कामागाटामुरु जो था एक जहाज था। 38 नंबर सवाल निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी डायमेकस है जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, बाकी निर्याकस और ये सभी आया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 38 का। 39 निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुना था। इंपॉर्टेंट है 39 का। देखिए कलकत्ता का जो 1917 ईस्वी के अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें पहली बार है जो महिला अध्यक्ष चुना गया था। कौन थे वो, तो एनी बेसेंट। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन इससे दो तरह से पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो आपका एनी बेसेंट बनी थी। लेकिन अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू होगी। तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया था पहली बार। 40 नंबर सवाल देखिए निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। सीपी कल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बॉमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश, नाथुल्ला मेघालय और जोजिल्ला है जो आपका जम्मू कश्मीर। तो देखिए इसमें फ्रेंड्स आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 40 का करेक्ट आंसर आप लोग को मेरे ख्याल से पता होगा, नाथुल्ला दर्रा मेघालय में नहीं पड़ता है। इसका जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी तो ये सीपी कल्ला हिमाचल प्रदेश, बॉमडिल्ला और जोजिल्ला जम्मू कश्मीर में। ये नाथुल्ला दर्रा है जो किस राज्य में पड़ता है फ्रेंड्स, इसका जवाब आप लोग हमें कॉमेंट करके बताएं, क्योंकि बहुत बार मैं दर्रे के बारे में भी बता चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ फ्रेंड्स। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। ये नाथुल्ला दर्रा कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है, असम में पड़ता है, कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 40 का 40 का करेक्ट 41 नंबर सवाल को देखिए संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ
कहाँ पे, देखिए इस टाइप का सवाल पूछा जाता है आजकल। तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं जहाँ मिलती है वहाँ पर है फ्रेंड्स आपका मत्स्य क्षेत्र, यानी वहाँ पर मत्स्य ज़्यादा पाए जाते हैं। वही कह रहा है संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं जहाँ मिलती है वहाँ ग्रैंड बैंक स्थित है। 42 का, तो ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में जो आपका पठार स्थित है फ्रेंड्स 43 का, ये मालवा का पठार हो जाएगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, 44 का, तो बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, 12 हो जाएगा। 45, थारू लोग का निवास कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, थारू लोग कहाँ नहीं रहते हैं, तो 45 का ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में थारू नहीं रहते हैं, बाकी मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में थारू पाए जाते हैं जनजाति। 46 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, भारत में यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ब्रह्मपुत्रा। 47, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन है, तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी आपका क्या हो जाएगा, 47 का करेक्ट आंसर बी गोदावरी हो जाएगा। 48, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, ग्रीष्मकालीन जो मानसून है फ्रेंड्स वो किस तरह से चलती है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह का सामान्य दिशा क्या है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, इसी से भारी मात्रा में बारिश होती है भारत में। अगला सवाल आपका है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन सा है, तमिलनाडु में बताइए कौन सा है, तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु में बारिश होती है फ्रेंड्स। ठीक है, मानसून आती है वहाँ। 50 नंबर सवाल को देखिए, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र होती है तो किस क्षेत्र में होती है, तो 50 का, तो देखिए आपका जो हिमालय का बेल्ट है फ्रेंड्स, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट का हिमालय क्षेत्र है तथा मेघालय, यहाँ पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 50 प्रश्न का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक्स।